Hey guys, this is Rhythm Shrastha, MBBS student of GSVM Medical College कानपुर. So guys, as you all know कि यार मॉपअप की आपकी सीट्स वैकेंसी आ गई थी कि कौन कौन से एम्स में कितनी कितनी सीट्स वेकेंट है किस किस पर्टिकुलर कैटेगरी में. ओके, सो आप लोग में से बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मॉपअप की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता दूं. मानता हूं मैं थोड़ा लेट हो गया हूं क्योंकि यार मेरे अपने एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो बिल्कुल मतलब टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है. बहुत मुश्किल से अभी भी टाइम निकाला हूं आप लोग के लिए कि चलो आप लोग के लिए ये आपको बता देता हूँ कि हाँ यार क्या कट ऑफ हो सकती है, क्या सिनेरियो हो सकता है. देखो यार, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ हो सकती है मॉपअप की. मगर देखो यार, ये काफी रैंडम गैसेस कह सकते हो, एक तरीके से लॉजिकल गैसेस कह सकते हो. एग्जैक्ट ये सिनेरियो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा इसकी कोई गारंटी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि किसी कैटेगरी में एक सीट बाकी है तो क्या गारंटी कि उसके नीचे वाले कॉलेज लेगा. क्योंकि यार देखो, ऑनलाइन काउंसलिंग होने का लॉस पता है क्या हो रहा है, सबसे बड़ा लॉस क्या हो रहा है. अभी देखना मॉपअप में भी आप लोग देखना, बहुत लोग ऐसे होंगे जो मॉपअप में भर दोगे कॉलेज. ठीक है, आपको लेना नहीं है, आप लोग भर दोगे. फिर क्या होगा, आपको मॉपअप में भी अलॉट हो जाएगा. फिर आप सोचोगे नहीं यार, स्टेट में मेरे को ज्यादा बेटर मिल रहा था ना, मॉपअप के साथ नहीं जाएंगे. अब आपने क्या किया, एक डिजर्विंग कैंडिडेट का हक मारा कि नहीं मारा. सो यार ये चला आ रहा है. आपको 10,000 का लॉस बिल्कुल नहीं समझ में आता है, आप लोग के लिए 10,000 उतनी बड़ी चीज है नहीं. तो हर साल का ट्रेंड है. अब मान लो एक सीट बची है, मान लो किसी कैटेगरी में एक पर्टिकुलर एक सीट बची है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ यार 200 रैंक नीचे ही जाएगा कट ऑफ. क्या पता यार, तुम लोग में से हो सकता है कोई ना लिया हो अभी तक सेकंड राउंड तक कॉलेज. फर्स्ट राउंड तो लोग मजे के लिए भर देते हैं यार, कि देखते हैं यार कौन सा कॉलेज मिलता है, क्योंकि ऑनलाइन है, एग्जिट विदाउट फोर फीचर फ्री एग्जिट है. फिर सेकंड राउंड में खेलो. नहीं भरा, नहीं लिया, कोई बात नहीं. फिर मॉपअप है ना, मॉपअप में खेलेंगे. तो अल्टीमेटली उसमें लॉस क्या हो रहा है. आप देखो, राजस्थान का कट ऑफ इतना ज्यादा हाई गया. ठीक है, केरला का हाई जा रहा है, दिल्ली का हाई जा रहा है. अब आप लोग सोचो, वो सब वहां के बच्चे जो 10,000 रैंक लाए, जो 12,000 रैंक लाए, 14,000, 15,000. ठीक है, ऑल इंडिया कोटा से उनको अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, और जो 16,000 लगाए लाए वो क्या करें बताओ. वो तो मॉपअप से वो उम्मीद नहीं कर सकते. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम मॉपअप, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का से मॉपअप होता है, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सबसे नीचे अगर जैसे देखा जाए एम्स का ही गया है, जम्मू का गया, तो वो भी अब कितना नीचे ले जाओगे. खुद सोचो तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे. सो अल्टीमेटली बड़ा लॉस हो रहा है. मगर वी आर व्हाट हेल्पलेस. एनीवेज, सो इस वीडियो में हम लोग का डिस्कशन यही रहेगा कि क्या पॉसिबल कट ऑफ हो सकता है. ठीक है, अगर आपको जानना है तो प्लीज ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना. सो गाइस यार, तुम लोग में से जो कोई भी नीट 2021 या नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए अन अकेडमी है, अन अकेडमी इंस्पायर. ये रिवीजन कैंप हो रहा है नीट 2021 और नीट 2022 को देखते हुए. ठीक है, इसमें क्या यार देखो, जितने भी टॉप एजुकेटर्स अन अकेडमी के आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ये 14 से 17 दिसंबर तक फ्री सेशंस ले रहे हैं. इसमें अलग अलग टॉपिक्स ये पढ़ा रहे हैं. ठीक है, इसी के साथ साथ देखो यार, इस सेशन में क्या हो रहा है, जैसे क्लास 10th के अगर आप हो तो आप 18 दिसंबर को आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो, आप प्राइजेस जीत सकते हो उसमें. ठीक है, अगर आप क्लास 10th में हो तो आप 18 दिसंबर को सुबह 9 से दिन के 12 तक ये टेस्ट दे सकते हो अन अकेडमी इंस्पायर का. अगर आप 11th में हो तो आप उसी दिन 2 से 5 बजे तक दे सकते हो, क्लास 11th में अगर आप हो. अगर आप क्लास 12th में हो या आप ड्रॉपर हो, दैट इज़ क्लास 13, सो आप 2 से 5 टेस्ट दे सकते हो. 19 दिसंबर को ये कंप्लीटली फ्री ऑनलाइन टेस्ट है. ठीक है, और यहाँ पे आपको प्राइज स्कॉलरशिप्स मिलेगी. सो डोंट मिस दिस चांस, मस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. और देखो यार, स्कॉलरशिप टेस्ट अटेंड करते रहो और अमेजिंग प्राइजेस जीतते रहो. और हाँ, अन अकेडमी ऐप में अगर आपको कभी भी कोई भी मॉक सेशंस या मॉक टेस्ट या कोई भी फ्री सेशंस आपको क्रैक करने हैं या आपको खोलने हैं, तो यू में यूज माई रेफरल कोड, दैट इज रिदम SVT. स्क्रीन पे आप लिखा देख पा रहे हो कि रिदम SVT. नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो. ओके, सो देखो यार, इसमें हम लोग पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि हर एम्स का मैं नाम लूंगा, फिर बताऊंगा उसमें कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल है. उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या इसका पॉसिबल कट ऑफ हो सकता है. ठीक है, चलो. तो लाइक यू ऑल नो, एम्स दिल्ली में कोई सीट वेकेंट नहीं है. सो जो आपकी सेकंड राउंड की कट ऑफ थी वही उसकी लास्ट कट ऑफ हो गई. भोपाल की बात करें, सो भोपाल में ओबीसी में 3 सीट्स बाकी है, एससी में 1 सीट बाकी है. सो ओबीसी कैटेगरी का आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 1700 पे बंद होगा, और एससी का आई एम एक्सपेक्टिंग 14500 रैंक पे बंद होगा. मैं ऑल इंडिया रैंक सारी बता रहा हूँ. ठीक है, नो कैटेगरी रैंक्स, ओनली ऑल इंडिया रैंक. उसके बाद बात करते हैं जोधपुर की. सो जोधपुर की अगर बात करें तो यार, जोधपुर में जनरल की 1 सीट बाकी है. ठीक है, तो यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर जनरल 840 रैंक तक जोधपुर बंद हो जाएगा.
ठीक है, बाकी कोई कैटेगरी में कोई सीट बाकी नहीं, तो जोधपुर का डिस्कशन आगे करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब सेकेंड राउंड का ही कट ऑफ आपका हो गया है। उसके बाद बात करें भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर में ओबीसी की 2 सीट और यूआर की 3 सीट बाकी है। सो ओबीसी की 2 सीट जो बाकी है उसमें आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 1500 तक मिल जाएगा, ठीक है। और आपकी जो यूआर की 3 सीट बाकी है उसमें आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 710 तक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर ऋषिकेश की, तो ऋषिकेश में ईडब्ल्यूएस की 1 सीट, ओबीसी की 4 सीट और एससी की 2 सीट बाकी है। सो ईडब्ल्यूएस की जो 1 सीट बाकी है उसमें आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 2550 तक मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी की जो 4 बाकी है उसमें आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 2280 तक मिल जाएगा। और एससी की जो 2 सीट बाकी है आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 20,900 तक मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं रायपुर की। सो रायपुर में जनरल की 1 सीट, ओबीसी की 2 सीट, एसटी की 1 सीट बाकी है, ठीक है। सो यूआर का आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 1650 तक मिल जाएगा। ओबीसी का आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 2820 तक मिल जाएगा। और एसटी की 1 सीट बाकी है जिसके लिए आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 39,200 तक मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पटना की। सो पटना में ओबीसी की 3 सीट, एससी की 3 सीट, एसटी की 2 सीट और जनरल की 1 सीट बाकी है। सो अगर बात करें जनरल की, तो पटना का आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 2050 तक मिल जाएगा। ओबीसी का आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 3280 तक मिल जाएगा, ओके। फॉर ईडब्ल्यूएस के कोई सीट है नहीं, एससी की 3 सीट बाकी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर एससी 26,800 रैंक तक मिल जाएगा, ओके। एसटी की 2 सीट बाकी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 41,000 तक मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नागपुर की। सो नागपुर में एससी की 1 सीट, जनरल की 2 सीट, ओबीसी की 3 सीट। तो जनरल की 2 सीट आई एम एक्सपेक्टिंग नागपुर का ऑल इंडिया रैंक 2750 तक मिल जाएगा। ओबीसी का आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 3940 तक मिल जाएगा। एससी का आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 2524500 तक मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एम्स तेलंगाना, ठीक है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 1 सीट, जनरल की 2 सीट, ओबीसी की 3 सीट, एससी की 1 सीट बाकी है। सो बात करते हैं पहले जनरल की। तो जनरल का आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 4050 तक मिल जाएगा। उसके बाद बात करें ओबीसी की। सो ओबीसी का आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 6220 तक मिल जाएगा। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 1 ही सीट बाकी है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 6550 तक मिल जाएगा। और एससी की 1 सीट बाकी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 37550 तक मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एम्स मंगलागिरी की। सो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 1 सीट, ओबीसी की 5 सीट, एससी की 4 सीट बाकी है। सो बात करते हैं डायरेक्ट ओबीसी की। तो ओबीसी का आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 6400 तक मिल जाएगा। एससी का आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 37700 तक मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस का आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 6350 तक मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एम्स राजकोट की। यहाँ पे जनरल की 6 सीट, ओबीसी की 7 सीट, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट, एससी की 3 सीट बाकी है। सो जनरल की अगर बात करें तो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 5500 तक मिल जाएगा। ओबीसी की बात करें तो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 7400 तक मिल सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 6350 तक मिल जाएगा। और एससी की बात करें तो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 34,000 तक मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं भटिंडा की। सो यहाँ पे जनरल की 3 सीट, ओबीसी की 3 सीट, एससी की 1 सीट और एसटी की 2 सीट बाकी है। सो जनरल का आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 3650 तक मिल सकता है। ओबीसी का आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 5580 तक मिल सकता है। एससी का आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 22,200 तक मिल सकता है। और एसटी का आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 49,000 तक मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं गोरखपुर की। यहाँ पे जनरल की 6 सीट, ओबीसी की 4 सीट, एससी की 2 सीट और एसटी की 2 सीट बाकी है। सो मैं गोरखपुर का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑल इंडिया रैंक 5500 तक मिल सकता है। ओबीसी का आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 6900 तक मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे सीट आया नहीं है। एससी की बात करें तो एससी में ऑल इंडिया रैंक 45,600 तक मिल सकता है। और एसटी की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 59,500 तक मिल सकता है। उसके बाद बात करें रायबरेली की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स वेकेंट रही है जनरल की। सो ये अपॉर्चुनिटी अगर आप लोग
लेना चाहते हो एम्स रायबरेली तो जो लोग नहीं लिए वो ले सकते हो। जनरल की यहाँ पे 11 सीट, ओबीसी की 9 सीट, एससी की 4 सीट और एसटी की 1 सीट। सबसे ज़्यादा जनरल की सीट्स यही वेकेंट रही। आई डोंट नो द रीज़न क्यों ऐसा रहा, मगर ऐसा रहा है। ठीक है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 6000 टू बी द कट ऑफ फॉर यूआर। फॉर ओबीसी आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 7000। For SC, I am expecting all India rank 43,000. For ST, I am expecting all India rank 55,200. उसके बाद बात करते हैं एम्स कल्याणी की। सो यहाँ पे जनरल की 8 सीट, ओबीसी की 5 सीट, एससी की 1 सीट, एसटी की 1 सीट बाकी है। ठीक है, सो यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर यूआर आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 6700 तक मिल सकता है। ओबीसी के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 8300 तक मिल सकता है। एससी के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 42,000 तक मिल सकता है। और एसटी के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 63,000 तक मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं एम्स बिलासपुर की, हिमाचल प्रदेश। ओके, सो यहाँ पे जनरल की 4 सीट, ओबीसी की 1 सीट और एससी की 1 सीट बाकी है। सो जो जनरल की 4 सीट है उसमें आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 6400 तक मिल सकता है। ओबीसी की 1 सीट है, आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 7350 तक मिल सकता है। एससी की आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 34,000 तक मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं एम्स गुवाहाटी। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 3 सीट, जनरल की 7 सीट, ओबीसी की 9 सीट, एसटी की 3 सीट और एससी की 3 सीट बाकी है। सो बात करते हैं जनरल की, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 7800 तक मिल सकता है। ओबीसी की बात करें तो आई एम एक्सपेक्टिंग 8000 सॉरी फॉर ओबीसी आई एम एक्सपेक्टिंग 8800 तक मिल सकता है। फॉर एसटी आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 66,400 तक मिल सकता है। फॉर एससी आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 48,600 तक मिल सकता है। और ईडब्ल्यूएस की 3 सीट यहाँ पे आई है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग 9,200 तक मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं एम्स देवगढ़ की। एम्स देवगढ़ का आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ, अच्छा पहले यहाँ पे बता दें आपको स्टेटस। जनरल की 7 सीट, ईडब्ल्यूएस की 2 सीट, ओबीसी की 9 सीट और एसटी की 2 सीट अवेलेबल है। ठीक है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग 7400 तक ही मिल सकता है जनरल को। ओबीसी को आई एम एक्सपेक्टिंग ये ऑल इंडिया रैंक 8600 तक मिल सकता है। फॉर ईडब्ल्यूएस आई एम एक्सपेक्टिंग ये ऑल इंडिया रैंक 8300 तक मिल सकता है। फॉर एससी, अच्छा सीट्स आई नहीं है यहाँ पे। फॉर एसटी आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 67,900 तक मिल सकता है। उसके बाद बात करें जो आखिरी कट ऑफ हो सकता है आपका, एम्स जम्मू। यहाँ पे आई है जनरल की 8 सीट, ओबीसी की 7 सीट, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट, एससी की 1 सीट और एसटी की 2 सीट। सो अगर यहाँ पे जनरल की बात करें तो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक, ये आपका आखिरी एम्स का कट ऑफ हो सकता है मॉपअप का। इसके बाद भी स्ट्रे वैकेंसी होगी, मेरे को पूरी उम्मीद है स्पॉट काउंसलिंग होगी क्योंकि आप लोग सीट ब्लॉक करोगे। स्टिल जो कट ऑफ मॉपअप का आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इज ऑल इंडिया रैंक 8700 जनरल के लिए हो सकता है। फॉर ओबीसी आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 9300 हो सकता है। फॉर ईडब्ल्यूएस आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 9550 हो सकता है। फॉर एससी आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 47,200 हो सकता है। फॉर एसटी आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 64,000 हो सकता है। ठीक है, सो ये एम्स का आखिरी आपका पूरा ओवरऑल स्टेटस हो गया। आपने इसमें ये जान लिया इस वीडियो में कि किस किस एम्स में किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है, क्या इसमें कट ऑफ हो सकता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये लॉजिकल गेसेस है, इसका कुछ एग्जैक्ट सिनेरियो एग्जैक्टली गेस कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे गेसिंग वर्क नहीं करती है। क्योंकि एज यू ऑल नो कि मूड है, ठीक है, आप सब लोग को दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। आपको स्टेट से भी कॉलेज मिल चुका है, आपको मॉपअप में भी अलॉट करवाना, उसके बाद आप मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐसे कि आप मॉपअप से कॉलेज मिल गया तो क्या स्टेट का कॉलेज छोड़ सकते हैं, या स्टेट का कॉलेज ले लिया मॉपअप का छोड़ सकते हैं। तो यार ब्लॉक क्यों कर रहे हो, मतलब बेटर कॉलेज हाँ मानते सबको नीड होती है, मगर अगर आप सीट ब्लॉक कर रहे हो तो आई थिंक यार गवर्नमेंट मस्ट टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शंस रादर देन जस्ट 10,000 का ये फाइन लगाते हैं। मेरे को लगता है कि अब यार सेकंड राउंड ऑल इंडिया का पहली बात ऑफलाइन होना चाहिए ताकि एक एश्योरिटी हो जाए कि आप लोग फ्री में ना भरो। 10,000 से सोचते हो कि 10,000 वेस्ट कर दोगे, ऐसे क्या कि आप लोग जो सही में चाहता है कॉलेज लेना वही भरे। इवन फर्स्ट राउंड में भी कुछ ऐसा कंपल्शन लगाना चाहिए कि फ्री एग्जिट नहीं देना चाहिए। क्या होता है लोग मजे में भरते हो यार, तो प्लीज गेट सीरियस। मानते हैं तब भी तुम लोग नहीं मानोगे, बट स्टिल एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको स्टेट में ही लेना है, नहीं लेना आपको एम्स,
आपको बस चेक करना है कि आपको कौन सा एम्स मिल सकता था या नहीं जाना यार, तो प्लीज़ मैंने बता दिया इस वीडियो में, अगर आप इसमें आ रहे हो तो भरना, अगर नहीं आ रहे तो प्लीज़ ज़बरदस्ती सीट ब्लॉक मत करना। मान लो को वो एम्स नहीं है आप चाहिए, डिज़ायरेबल एम्स आपको नहीं मिल पा रहा है अपनी रैंक पे, आप बाकी एम्स भर के सीट ब्लॉक कर रहे हो, उसके बाद आप नहीं ले रहे हो, तो डिजर्विंग कैंडिडेट्स का लॉस हो रहा है। और हाँ, जिसको अभी तक नहीं मिला है कॉलेज, ठीक है, ना स्टेट से ना ही ऑल इंडिया कोटा से, 15,500 16,000 ऐसी रैंक है यार, उम्मीद मत हारना, देखते हैं स्ट्रे वैकेंसी में शायद आपके लिए कुछ मौका बने। चलो उम्मीद करता हूँ कि यार तुम लोग का सब कुछ सही हो जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। चलो फिर चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।